क्या गोदी मीडिया की न्यूज एंकर नाबीना हो गए? आमना सामना मीडिया ऑडियो आर्टिकल में आपका स्वागत है। कौमी आवाज दिल्ली के मारूफ सहाफ़ी सोहेल अंजुम का खास मजमून। सवाल यह है कि क्या आप गोदी मीडिया के शरंगेज न्यू एंकर और वजारत सेहत के जिम्मेदारान तबलीगी जमात के लोगों से माफी मांगेंगे या अपनी बेगैरती और बेहयाई का इसी तरह मुजाहरा करते रहेंगे? ऐसा लगता है कि गोदी मीडिया के तमाम न्यूज एंकर नाबीना हो गए हैं या फिर उनके अंदर एक मखसूस परिंदे की खुसूसियात पैदा हो गई है। यही वजह है कि उन्हें दिन के उजाले में भी दिखाई देना बंद हो गया है। हालांकि अभी 1 साल कबल तो वो सब ठीक ठाक थे, उन्हें सुझाई भी दे रहा था और दिखाई भी दे रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं कि उन्हें सामने की चीजें नजर आ रही थी, बल्कि उनकी बीनाई इस कदर रोशन थी कि वो 7 पर्दे में निहा चीजें भी देख लेते थे। यहाँ तक कि जिस चीज का वजूद नहीं था वो भी उन्हें साफ साफ नजर आ रही थी। वो उनके कपड़ों से इसलिए उन्हें पहचान लेते थे कि उनके आका ने एक फार्मूला बता दिया था और कहा था कि जो लोग आग लगा रहे हैं उन्हें तो उनके कपड़ों से ही पहचाना जा सकता है। फिर क्या था, लगे गोदी मीडिया के एंकर और रिपोर्टर उन्हें उनके कपड़ों से पहचानने। हालांकि ऐसे तमाम लोगों के कपड़े एक जैसे तो नहीं होते, लेकिन चूंकि उन्हें खुफिया पैगाम के जरिए शनाख्त बता दी गई थी, इसीलिए उनके सामने कोई दुश्वारी नहीं थी। लेकिन हरिद्वार के कुंभ मेले में पहचानने वाले लाखों लोग, बल्कि अब तो उनकी तादाद करोड़ों में हो गई है, उन्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि सभी एक जैसे लिबास में होते हैं और उनकी शक्ल और शबाहत भी तकरीबन एक जैसी ही है, बल्कि बहुत से लोग तो लिबास बेलिबासी जेबतन किए हुए हैं। हैरत है कि इतना बड़ा मजमा भी उनकी रोशन निगाहें नहीं देख रहा है। हमारा मशवरा है कि इन तमाम लोगों को किसी बेहतरीन आई स्पेशलिस्ट या आई सर्जन से राब्ता कायम करना चाहिए और ये पूछना चाहिए कि उन्हें ये लाखों करोड़ों लोग क्यों नजर नहीं आ रहे हैं। सिर्फ गोदी मीडिया के एंकर ही नाबीना नहीं हुए, बल्कि लगता है कि मरकजी वजारत सेहत के एहलकारों की बीनाई भी छिन गई है। ये बताने की जरूरत नहीं कि गुज़िश्ता साल मार्च में हजरत निजामुद्दीन के इलाके में वाक़े तबलीगी जमात के मरकज में एक बड़ा इज्तिमा था, जिसमें मुल्क व बैरून मुल्क के तकरीबन 4000 अफराद इकट्ठा थे। इनमें गालिबन 2000 गैर मुल्की भी थे। इसी दरमियान कोरोना केसेस बढ़ने लगे और हुकूमत ने सेहत इमरजेंसी नाफिज कर दी। इसके बाद ही वजीर आजम ने 1 दिन का जनता कर्फ्यू लगा दिया और फिर 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। मरकज में जो लोग थे वो वहीं फंस कर रह गए। इसके बाद जो कुछ हुआ उससे पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह की तबलीगी को वहां से निकाला गया और न्यूज चैनलों के कैमरे उनका पीछा करते रहे। वो जहां जहां ले जाए जाते, कैमरे उनके पीछे होते और पूरा गोदी मीडिया शोर उठाने में लगा रहा कि तबलीगी जमात के मरकज से कोरोना फैलाया जा रहा है, इनको कोरोना बम कहा गया और जाने किन किन नामों से उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। जिन लोगों को अस्पतालों में दाखिल किया गया उनके बारे में नर्सों के साथ बदतमीजी की फर्जी कहानियां घड़ घड़ कर सुनाई गई और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उनके खिलाफ मुकदमात कायम कर दिए गए। गैर मुल्कियों को पकड़ पकड़ के जेलों में डाल दिया गया और उन पर कोरोना गाइडलाइन और वीजा कवानीन के खिलाफ वर्जी के मुकदमात कायम कर दिए गए। लेकिन ये इल्जामात अदालतों में नहीं ठहर सके और तमाम मुकदमात खारिज कर दिए गए। इसके साथ ही हुकूमत और गोदी मीडिया को खूब फटकार भी लगाई गई। लेकिन अब जबकि कुंभ मेले में लाखों लोग दरियाए गंगा में स्नान कर रहे हैं और रोजाना सैकड़ों लोग कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं, तो इनकी खबर एक भी न्यूज चैनल नहीं चला रहा है। अलबत्ता उत्तराखंड हुकूमत के इस बयान की हिमायत की जा रही है कि यह आस्था का मामला है और आस्था कोरोना पर भारी है। इन धार्मिक लोगों का कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और गंगा मैया कोरोना को परास्त कर देगी। लेकिन जो समझदार लोग हैं, जो साइंसी ज़हन रखते हैं, वो वार्निंग दे रहे हैं कि कोरोना आस्था नहीं देखता, वो मजहब का पाबंद नहीं है। और फिर अगर इनकी आस्था है तो तबलीगियों की आस्था क्यों नहीं है? वो भी तो एक आस्था के तहत ही मरकज में जमा हुए थे। अब ये कहा जा रहा है कि मरकज एक बंद जगह है, इसलिए वहाँ कोरोना का खतरा ज्यादा था, जबकि कुंभ मेला एक खुली हुई जगह पर हो रहा है, इसलिए वहाँ उसका असर कम होगा। हालांकि अब ये खबर भी आ गई है कि गंगा के पानी के बहाव से कोरोना के फैलने का ज्यादा खतरा है। तबलीगी जमात का जब मामला सामने आया था तो उस वक्त तक इस मर्ज की पूरी हकीकत सामने नहीं आ रही थी, कवानीन और ज़वाबित नहीं बने थे, इसकी संगीनी का लोगों को अंदाजा नहीं था। लेकिन अब तो इसकी संगीनी का अंदाजा हो गया है। अब तो बहुत से ज़ाब्ते बन गए हैं और एक हकीकत ये भी है कि कोरोना से अब तक हिंदुस्तान में तकरीबन 2.25 लाख अफराद हलाक हो चुके हैं। इसके बावजूद आस्था की रट लगाई जा रही है। कहाँ गए न्यूज चैनलों के स्टूडियो में गला फाड़ फाड़ कर चीखने वाले एंकर और कहाँ गए उनके रिपोर्टर जो तबलीगियों को मुजरिम के तौर पर पेश कर रहे थे? बाज भाजपाई लीडरों ने तो उनको गोली से उड़ा देने तक का मशवरा दिया था। कहाँ गए वो लोग
जो रोजाना सुबह सुबह ये बताते थे कि आज कोरोना के इतने मरीज पाए गए हैं, उनमें से इतने फीसद तबलीगी जमात से ताल्लुक रखते हैं। अब वो क्यों सामने आकर ये नहीं कह रहे हैं कि जो रोजाना 2 लाख से ज्यादा मरीज पाए जा रहे हैं, उनमें कुंभ मेले में पाए जाने वालों का फीसद इतना है। हालांकि कुंभ में शिरकत करने वाले कई साधुओं को भी कोरोना हो गया है। योगी आदित्यनाथ को हो गया, अखिलेश यादव को हो गया, दूसरे बहुत से बीजेपी और आरएसएस के लोगों को हो गया, जो कहते थे कि गंगा मैया कोरोना को भगा देगी, उन्हें भी हो गया। तो अब ये क्यों नहीं बताया जा रहा है कि कुंभ मेले में शिरकत करने वालों की वजह से कोरोना फैलने का खतरा पैदा हो गया है। हालांकि एक अखाड़े की शंकराचार्य ने जमीनी हकीकत और मामले की संगीनों को महसूस करते हुए कुंभ से चले जाने का ऐलान कर दिया और कहा कि इनके अखाड़े के लोग अब स्नान नहीं करेंगे। लेकिन वहीं दूसरे अखाड़े के साधुओं और महात्माओं ने ऐलान कर दिया है कि वो नहीं जाएंगे। अब वो भी यही बात कह रहे हैं जो तबलीगी जमात के बाद इमरान ने कही थी कि मौत आनी होगी तो मस्जिद में आ जाएगी। इसी तरह शंकराचार्य भी कह रहे हैं कि मौत तो आनी है, आ जाएगी, लेकिन हम अपनी परंपरा क्यों तोड़े। हम निस्फ मई तक कुंभ में रहेंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे। हालांकि मरकज के लोग एक इमारत के अंदर थे, वो बाहर निकलकर कोरोना नहीं फैला रहे थे, जबकि ये तमाम लोग तो नहा नहा के जा रहे हैं और चारों तरफ फैल रहे हैं। तो क्या इनसे कोरोना के फैलने का खतरा नहीं है? आमना सामना मीडिया कौमी आवाज और मारूफ सहाफी सोहेल अंजुम का शुक्रिया अदा करता है और आप सबका भी शुक्रिया नाजरीन। अब अपने दोस्त राशिद अजीम को इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।